नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। डेली अपडेट में देखेंगे आप वो खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। ब्रजभूषण शरण सिंह करवा सकता था हत्या, इसलिए पहले नहीं की शिकायत, विनेश फोगाट का आरोप। विनेश फोगाट ने एशियन गेम्स का भी जिक्र किया और कहा कि अगर आप न्याय के लिए नहीं लड़ सकते हो तो आपके गले में पदकों का क्या मतलब है। इसके अलावा उन्होंने ब्रजभूषण सिंह पर कई आरोप लगाए। आदित्य सिंह राजपूत का आखिरी पोस्ट हुआ वायरल, बताया था खुशी का राज। टीवी एक्टर आदित्य सिंह राजपूत अपने घर के बाथरूम में मृत पाए गए। उनकी मौत की वजह क्या है, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। वह बड़े भाई की तरह, मैं हमेशा उनका फैन रहूंगा। क्वालीफायर मुकाबले से पहले हार्दिक ने धोनी को लेकर दिया बयान। गुजरात टाइटंस टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या का एक वीडियो फ्रेंचाइजी की तरफ से जारी किया गया है। पांड्या ने इस वीडियो में धोनी की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें अपना बड़ा भाई बताया। आयरलैंड से चला रहा था ड्रग रैकेट, कैलाश राजपूत का करीबी गिरफ्तार, कल कोर्ट में पेशी करेगी क्राइम ब्रांच। अभी सलाखों के पीछे ही रहेंगे मनीष सिसोदिया, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 1 जून तक बढ़ाए। दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 1 जून तक बढ़ा दी है। 2000 के नोट वापस लेना नोटबंदी नहीं, आरबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया फैसला सुरक्षित। 2000 रुपए के नोट वापस लेने वाली अधिसूचना को लेकर दायर याचिका पर आरबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपना जवाब दिया है। कहा है कि यह फैसला नोटबंदी नहीं है। पश्चिम बंगाल के हालात यूक्रेन से भी ज्यादा खराब, एक हफ्ते में हुए 3 ब्लास्ट पर भड़के शुभेंदु अधिकारी। पश्चिम बंगाल में बीते 1 सप्ताह में अवैध पटाखों से जुड़े 3 धमाके हुए हैं। इन धमाकों को लेकर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला। नक्सलियों की सप्लाई चेन का पर्दाफाश, एक ट्रैक्टर विस्फोटक सामान के साथ 10 नक्सली गिरफ्तार। तेलंगाना पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों के संयुक्त टीम को नक्सलियों की सप्लाई चेन को तोड़ने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। साथ ही 10 नक्सलियों को भी गिरफ्तार किया गया। डीएम के आदेश पर अररिया में बड़ी कार्रवाई, 25 अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटर सील। सदर एसडीओ शैलेश चंद्र दिवाकर ने कहा कि सूचना मिल रही थी कि शहर में अवैध रूप से दर्जनों अल्ट्रासाउंड सेंटर चलाए जा रहे हैं। ऐसे सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। यूपी के समीकरणों में अखिलेश मायावती की हालत खराब, बीजेपी को बम्पर फायदा, केशव प्रसाद मौर्य के दावे से खलबली। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ गठबंधन में चुनाव लड़ने की चर्चा विपक्षी दलों में हो रही है। इसी बीच केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा दावा किया। विपक्षी एकता का यूपी में होगा टेस्ट, एमएलसी चुनाव में खुल जाएंगे कहीं राज, खड़े हुए ये सवाल। आपको बता दें, यूपी में 2 सीटों पर हो रहे विधान परिषद के उपचुनाव में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता का टेस्ट होने जा रहा है। इस वजह से चुनाव से पहले कई सवाल खड़े होने लगे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने दिया स्वामी प्रसाद मौर्य को करारा जवाब, दुखती रग पर रख दिया हाथ। ओम प्रकाश राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए कहा कि जब वो सत्ता से बाहर होते हैं तो सत्ता के लिए तड़पते हैं, जैसे मछली को पानी से निकाल दीजिए तो वह बहुत छटपटाती है। इंडिगो ने भोपाल से गोवा के लिए शुरू की फ्लाइट, हफ्ते के इन दिनों में भरेगी उड़ान। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट के डायरेक्टर रामजी अवस्थी के अनुसार भोपाल गोवा फ्लाइट का संचालन नॉर्थ गोवा के मोपा एयरपोर्ट से होगा। फिलहाल सप्ताह में 3 दिन ही गोवा की फ्लाइट रहेगी। एक बार फिर सावधान हो जाइए, फिर लौटा गाय भैंसों के लिए काल बनने वाला लंपी वायरस। दहशत में पशुपालक, सिक्किम के सोरेंग, पाकयोंग और नामची जिलों में पशुओं के लंपी वायरस से संक्रमित होने के मामले सामने आए हैं। संक्रमित पशुओं के सैंपल भोपाल में राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भेजे गए थे। प्रशिक्षण के दौरान ये सभी सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में पशुपालकों को सावधान रहने की जरूरत है। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान चुनाव पर कांग्रेस ने बुलाई बैठक, पायलट विवाद पर हो सकता है फैसला। अशोक गहलोत और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के बीच जारी विवाद से पार्टी की काफी किरकिरी हो रही है। चुनावी साल में भी इन दोनों नेताओं का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हनुमान बेनीवाल ने कहा मिले हुए हैं कांग्रेस और बीजेपी, अशोक गहलोत वसुंधरा राजे पर किया दावा। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि तपती धूप में हजारों किसानों और युवाओं की मौजूदगी ये दर्शा रही है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को घर बैठाने का मन बना लिया है।
सीएम मान का केंद्र सरकार पर जोरदार हमला, कहा सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी के दिन सीएम भगवंत मान एक बार फिर बीजेपी सरकार पर हमला बोलते नजर आए। उन्होंने कहा कि जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है तब से देश के लोकतंत्र में हस्तक्षेप किया जा रहा है। जयंत पाटिल की ईडी जांच पर गरमाई महाराष्ट्र की सियासत, छगन भुजबल बोले डर पैदा मत करो। छगन भुजबल ने कहा हम पूरे देश में देख रहे हैं कि कैसे भारत सरकार के जांच तंत्र का उपयोग किया जा रहा है, ये पहली बार मुझ पर प्रयोग किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे से पहले तैयार किया गया रूट प्लान, इन रास्तों से गए तो खड़ी हो सकती है परेशानी। राष्ट्रपति के दौरे पर रांची की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया। सड़कों पर पार्किंग की भी 3 दिन के मनाही की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खबरों से रहने के लिए अपडेट देखते रहिए जनसेतु का खास प्रोग्राम डेली अपडेट।